क्या आ गया कि लाइव? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या हो रहा से? मैं हूँ बाड़मेर से। बढ़िया बात है, ठीक है। हेलो हाय हेलो जो भी है सारे कर लेते हैं 1 मिनट में। इतने में मैं लाइव चला लेता हूँ मेरे वाले में। ये लो जी। अच्छा 326 आ गए, ठीक है ठीक है। हाँ राम 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 राम। सर मेरा भी नाम लो। कुलदीप जी ले लिया आपका। आ जाओ सर जी, आ गए। सर जितना आप पढ़ाते हो एग्जाम के लिए, सर आप जितना पढ़ा रहे हो उससे एग्जाम क्लियर हो जाएगा क्या? क्या बुक से और रट्टा मारें? बिल्कुल मारो, जितना बुक पढ़ सकते हो पढ़ो। मैं कभी नहीं कहता, किसी को भी नहीं कहूँगा ऐसे कि मेरे नोट्स पर्याप्त है, इतनों से काम चल जाएगा। नहीं चलेगा, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। पढ़ाई की कोई लिमिट नहीं है और कहना भी नहीं चाहिए। ऐसा कह के बच्चे को सीमित करना होता है वहाँ नोट्सों तक। अच्छा राजेश पारसोया ले लियो नाम, ठीक है। जुड़ रहे हैं, थोड़ा सा जुड़ जाते हैं, एक 2 सेकंड, फिर शुरू करते हैं। लेखराज सेजू आई लव यू। हाँ जी आई लव यू, आई लव यू। अच्छा ठीक है, चलो जुड़ गए, ठीक है। टाइम खराब न करते हुए पढ़ाना शुरू करते हैं। करें शुरू? ठीक है, हो गए, जुड़ गई। करें शुरू। लैपटॉप इधर रह गया, घूमना पड़ता है। हाँ क्या चल रहे थे सर जी? दुर्ग चल रहे थे। कौन सो कलर सही रहेगा? यो सही रहेगा। दुर्ग चल रहे थे। दुर्ग के अंदर कौन से पढ़ लिए थे? भरतपुर पढ़ लिया, सॉरी बटनेर पढ़ लिया था। मैन तो हमने एक ही दुर्ग पढ़ा है, बटनेर। बाकी तो नॉर्मल दुर्ग थे जिनसे कई बार क्वेश्चन आता है और कई बार नहीं भी आता। और हम कैसे चल रहे थे? इधर देखता हूं। हम चल रहे थे कि हनुमानगढ़ वाले दुर्ग देख लिए, फिर हम क्लॉकवाइज चल रहे थे। फिर हमने चूरू वाले दुर्ग देख लिए, फिर सीकर झुंझुनू में छोटे छोटे दुर्ग है जिनको हम बाद में देखेंगे। पहले बड़े दुर्ग देखते हैं। पहले हम एक रियासत में प्रवेश करते हैं, जयपुर के अंदर। जयपुर में 2-3 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बड़े बड़े दुर्ग हैं। पहले हम उन दुर्गों को, हाँ सबको राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और के नमस्ते। अब हो गया, अब पढ़ाई पर ध्यान दो। अब पढ़ो, इन बातों को छोड़ो एक बार, ठीक है। हाँ जय हो, ठीक है। हाँ चलो देखो, 3 दुर्ग है जयपुर के अंदर, तीनों को ही पढ़ेंगे। नाहरगढ़, ठीक है। उसके बाद है आमेर का किला, ठीक है। आमेर के किले के जस्ट इधर है जयगढ़ दुर्ग। ध्यान से पढ़ो, कमेंटों पे ध्यान मत दिया करो। हाँ जिसको देखना है लाइव कितने चल वो देख सकते हैं, बाकी कमेंटों पे इतना ध्यान मत दिया करो। अपने पढ़ाई पे शुरू करते हैं। कमेंटों पे टाइम खराब करने से कोई मतलब नहीं है, वरना फिर दुर्ग जैसा टॉपिक आपने पकड़वा दिया, पता नहीं कब जाके खत्म होगा। ये 3 दुर्ग है जो बड़े ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नाहरगढ़ को देख लेते हैं, जिसकी 2 ही बातें हैं। एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि सुदर्शनगढ़ कहां है। अब बढ़ गई बात, क्योंकि पेपर जो लिया जा रहा है वो तो आपको फेल करने के लिए लिया जा रहा है, पास करने के लिए नहीं लिया जा रहा। नाहरगढ़ को क्या पूछे? नाहरगढ़ तो बच्चे बच्चे को पता है, नाहरगढ़ जयपुर में, और पूछना भी उसे नाहरगढ़ ही है। तो उसने नाहरगढ़ का दूसरा नाम पूछ लिया, क्या? सुदर्शनगढ़। भगवान कृष्ण के चक्र का नाम था सुदर्शन, और इसके नाम पर इस दुर्ग का दूसरा नाम क्या है? सुदर्शनगढ़। इसको नाहरगढ़ जो दुर्ग है, इसे महलों का दुर्ग भी बोलते हैं, जयपुर का मुकुट भी बोलते हैं, और जयपुर की ओर झांकता दुर्ग बोलते हैं। जयपुर की ओर झांकता हो मतलब यहाँ बने इस साइड में जयपुर है तो ऑटोमेटिक लागन लागे, लाइन मारन लाग रहे जयपुर का, यानी झांक रहे है, तो जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग। सर ये कब बना, किसने बनवाया? ना हुरडा सम्मेलन कब हुआ? 34 में, 1734 में। हुरडा सम्मेलन क्यों हुआ? मराठों के विरुद्ध हुआ। तो सवाई जयसिंह ने 1734 में मराठों के आक्रमण से बचने के लिए नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, और इसमें एक जैसे 9 महल भी बनवाए थे माधो सिंह ने। बस इसकी और कोई बात नहीं है, इतनी ही बात है,
ठीक है, आगे चले। हाँ, 1727 में तो जयपुर बसा हुआ है दोस्त, 1734 है। ठीक है, हाँ गुरुजी ठीक है। पूरा सिलेबस कराओगे? अरे तो क्लासें आ रही है, आती रहेगी, सब कुछ चलता रहेगा, कोशिश करेंगे, तो कोशिश करें, लग रहे हैं, सब कुछ करवाएंगे, लगे रहो। तो अपना काम चल रहा है, धीरे धीरे क्लासें चल रही है, तो जितना हो रहा है आपने भी, मैंने तो कहा नहीं, आपने कहा सर दूर करो, आप कोई दूसरा टॉपिक बता देते, राजस्थान हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी, तो वो शुरू कर देते। तो हो गया। नाहरगढ़ को सुदर्शनगढ़ भी बोलते हैं। सवाई जयसिंह ने 1734 मराठों के आक्रमण से बचने के लिए जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग। अब चलते हैं हम दूसरे दुर्ग के ऊपर, यानी एक दुर्ग जयपुर का हमने पढ़ लिया, कौन सा? नाहरगढ़। फिर है कौन सा? जयगढ़। जयगढ़। और फिर जयगढ़ के जस्ट इधर ही है आमेर का किला। अब हम पढ़ेंगे आमेर का किला। आमेर राजधानी बनी थी कछवाहों की। हां सर, बनी थी। कछवाहों की पहली राजधानी दौसा थी, कछवाहों की दूसरी राजधानी रामगढ़ थी, कछवाहों की तीसरी राजधानी आमेर थी, कछवाहों की चौथी राजधानी जयपुर थी। तो आमेर को राजधानी किसने बनाया? तो आमेर जो है वो राजधानी बनाई थी दुल्हे राय ने। कब सर? 1207 में। सुसावत मीणा या भुट्टो मीणा से आमेर छीना। इसका मतलब तो ये हो गया कि आमेर का किला तो पहले से ही बना हुआ, या मीणाओं का शासन था, मीणाओं से ये दुर्ग लिया, तो ये तो पहले से ही बना हुआ है। तो फिर किसने बनवाया? तो फिर ये दुर्ग वैसे मीणाओं द्वारा बनाया गया है, लेकिन बाद में कई शासकों ने इसमें सहयोग रहा, क्योंकि जो शासक राजा बनेगा कुछ ना कुछ बनाएगा। तो कहीं आपको नाम भारमल लिखा हुआ भी मिल सकता है, कहीं पर आपको नाम मानसिंह लिखा हुआ भी मिल सकता है कि मानसिंह ने बना। बिल्कुल सबका सहयोग रहा है, लेकिन शुरुआत में वैसे ये दुर्ग मीणाओं द्वारा बनाया गया, बाद में सबने सहयोग किया इस दुर्ग में, नए नए चीजें बनाई। और तो ये जो आमेर का किला है, कहते हैं कि इतना अच्छा किला है कि इस किले के बारे में विश्व पेपर ने क्या कहा? विश्व पेपर ने कहा कि ये क्रेमलिन और अल बर्मा से बढ़ के है। क्रेमलिन प्लस अल बर्मा। ध्यान रखना, आजकल कमेंट जो है वो ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्रेमलिन और अल बर्मा से बढ़कर किस दुर्ग को बताया गया? आमेर के किले को। देखो, जब राजा था सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह के समय औरंगजेब का दो बेटा एक दूसरे घरे दगड़ फेंकने लग गया। कुण कुण? आजम और मुअज्जम। आजम और मुअज्जम ने लड़ना शुरू कर दिया। तो सवाई जयसिंह और अजीत सिंह इन लोगों ने पक्ष लिया। आजम का बादशाह बन गया मुअज्जम, किस नाम से? बहादुर शाह नाम से। अब बादशाह ये बन गया और पक्ष इसका लिया। तो उसने क्या किया? आमेर को अपने अधीन करके, और 1707 में इसका नाम कर दिया था। 1707 ने आमेर को अधीन करके मोजम्माबाद इसका नाम कर दिया था। और 1708 में फिर देवारी समझौता करना पड़ा, जिसकी वजह से जयपुर में गलय कराए युद्ध। जिसने थोड़ा बहुत जयपुर की हिस्ट्री पढ़ी उसे इस चीज का नॉलेज है। कोई प्रश्न तो नहीं आ रहा? प्रश्न मैं दुर्ग पूरे होने के बाद में पूछूंगा कि बताओ कोई कंफ्यूज। अभी कोई प्रश्न टाइप मत करना, वरना फिर आगे चला जाएगा। अभी सिर्फ दुर्ग के ऊपर ध्यान रखो। इस आमेर के दुर्ग में अब देखो, इस आमेर के दुर्ग में क्या क्या चीजें बनी हुई है, थोड़ा बहुत देखते हैं। वैसे ये दुर्ग कालीखो पहाड़ी पर है। आपको बताया था मीणाओं का उत्पत्ति स्थान टोड ने क्या कहा है? कालीखो पहाड़ी। तो कालीखो पहाड़ी के ऊपर है। दुर्ग के अंदर एक दरवाजा है गणेश पोल। फर्ग्यूसन ने गणेश पोल के लिए कहा था दुनिया का सबसे अच्छा दरवाजा है, सबसे सुंदर दरवाजा है। फिर आप दुर्ग के अंदर प्रवेश करो तो दुर्ग के अंदर यहां पर एक महल है, कदमी महल। और इस कदमी महल को बनवाया था रामदेव ने। कछवाओं का एक शासक था रामदेव, हो सकता है आपने पढ़ा होगा, हो सकता है नहीं भी पढ़ा होगा। तो इस कदमी महल पर आमेर राजाओं का राज तिलक होता था। ये इंपॉर्टेंट बात है। कदमी महल पर आमेर राजाओं का राज तिलक होता, और राज तिलक कौन करते थे? मीणा करते थे। अब मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा बाद में, पहले बता देता हूं। एक है श्रृंगार चौकी। श्रृंगार चंवरी तो चित्तौड़ दुर्ग में है।
और श्रृंगार चौकी जो है वो मेहरानगढ़ दुर्ग में, जोधपुर में। जोधपुर के राठौड़ राजाओं का राज तिलक श्रृंगार चौकी नामक स्थान पर होता था। उदयपुर का महाराणाओं का राज तिलक पानेड़ा नामक स्थान पर होता था और राज तिलक कौन करते थे? ऊंदरी गांव के भील करते थे। अब मैं आपसे कई प्रश्न पूछूंगा, यहां से देखते हैं आपको कितना नॉलेज है हिस्ट्री का, यहां से मैं पता लगाऊंगा आपका। बैठे रहो, रुके रहो। श्रृंगार चौकी और भरतपुर के जाट राजाओं का राज तिलक होता था जवाहर बुर्ज, भरतपुर दुर्ग में है, जवाहर बुर्ज नामक स्थान के ऊपर। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, बीकानेर के राठौड़ राजाओं के राज तिलक करते थे गोदारा जाट, पांडु के वंशज थे गोदारा जाट। तो जोधपुर के राठौड़ राजाओं के राज तिलक करते थे श्रृंगार चौकी नामक स्थान पर राज तिलक होता था जोधपुर के राठौड़ राजाओं का। श्रृंगार चौकी, श्रृंगार चौरी चित्तौड़ में, ध्यान रखना दोनों का, ये जोधपुर दुर्ग में चौकी। अब मुझे यह बताओ कि जोधपुर के राठौड़ राजाओं के राज तिलक कौन करते थे? अब देखते हैं आपको कितना नॉलेज है, कमेंट करके बताओ, मैं देखता हूं। बताओ, अब कमेंट करो, हाय हेलो राम राम ये करते हो, अब करो। जोधपुर के राठौड़ राजाओं के राज तिलक कौन करते थे? बताओ बताओ। सर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि दिव्यांग छात्रों के लिए रीट लेवल सेकंड की ऑनलाइन क्लासेस दूरी ना, ऑनलाइन के अभी डेमो चल रहे हैं दोस्त, आपकी बात सही है, लेकिन हम फोन के आधार पे ये नहीं कर सकते। आप आओ, मुझसे मिलो, मैं आपका फ्री करूंगा। अभी तो बैच शुरू नहीं किया, अभी डेमो ही चल रहे हैं रीट के, सारे डेमो डाल दिए, आप देखो जिसमें एडमिशन लेना है उसके। मैंने आपसे प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर बताओ कि मारवाड़ के राठौड़ राजाओं के राज तिलक कौन करते थे? आपको इतिहास का कितना नॉलेज है बताओ। ऊंदरी गांव के भील मेवाड़ के महाराणाओं के करते थे, इसका भी प्रश्न पूछूंगा। मुझे पता है आपको कितना आता है कितना नहीं, अब बताओ। एक का भी सही उत्तर नहीं आ रहा है, एक का भी नहीं आया अभी तक, किसी का नहीं आया, किसी का भी उत्तर सही नहीं आया है, तुक्के मार रहे हो, किसी का भी नहीं आया भाई। इसका मतलब 2300 बच्चों में से किसी को नहीं आता उत्तर। सलूम्बर, अरे सलूम्बर मेवाड़ में मारवाड़ वालों का पूछ रहा हूं, जोधपुर के राठौड़ राजाओं का पूछ रहा हूं, कहां? चलो बता देता हूं, नहीं आता, किसी का भी उत्तर नहीं है, किसी का भी नहीं है, अभी तक तो नहीं है, कोई बात नहीं। देखो, बीकानेर के राठौड़ राजाओं के राज तिलक पांडु के वंशज गोदारा जाट करते थे, ठीक है, शेखसर गांव के थे गोदारा जाट। जोधपुर के राठौड़ राजाओं के राज तिलक जो करते थे वो करते थे बागड़ी के जेतावत, जेता के वंशज दोस्त थे वो जेतावत कहलाते थे, कहते हैं कि बागड़ी के जेतावत करते थे। अब दूसरा प्रश्न फिर पूछूंगा, क्योंकि मैं कमेंट उन्हीं चीजों का देखूंगा जिसमें आपको आपने सबको पता है कि मेवाड़ महाराणाओं के राज तिलक ऊंदरी गांव के भील करते थे, भील मुखिया जो होता था गमेती। मुझे तो यह बताओ इस प्रथा को किसने बंद किया था? इसका उत्तर बताओ, बताओ। एक व्यक्ति ने कमेंट किया है जेतावत, बिल्कुल पहले किया बाद है, मुझे नहीं पता सही उत्तर है उसका, बताइए इस प्रथा को किसने बंद किया? मेवाड़ महाराणाओं के राज तिलक ऊंदरी गांव के भील करते थे, इस प्रथा को किसने बंद किया? ऑप्शन नहीं है, जब तक आप ऑप्शन मांग रहे हो तब तक आपकी तैयारी नहीं है। उत्तर भी नहीं आ रहे, क्यों? ज्ञान देते हो ना, अब बताओ। हैं? हेलो, क्यों? एक का ही नहीं है जवाब, बताओ, पता चले। पूनराज सिंह बाला, आपका उत्तर सही है, जेतावत। नाम नहीं लूंगा, उत्तर बताओ, उसका नाम लूंगा जो उत्तर बताएगा। कोई नहीं बता रहा है।
अरे वाह, किसने एक ने दिया है भाई, मुकेश बुरानिया। आपने राज सिंह लिखा है लेकिन राज सिंह सेकंड है, वो ध्यान रखना। बिल्कुल सही उत्तर आपका, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भी। और बीकानेर भरतपुर के जाट राजाओं का जमार बुर्ज पे सारों का ध्यान में आया कि आपके आमेर के राजाओं का राज तिलक कदमी नामक स्थान पर होता था, राज तिलक मीणा करते थे। मेवाड़ महाराणाओं का राज तिलक पानेड़ा नामक स्थान पर होता था, पानेड़ा उदय सिंह ने बनवाया था। और राज तिलक ऊंदरी गांव के भी। बीकानेर के राठौड़ राजाओं के राज तिलक गोदारा जाट करते थे और मारवाड़ के राठौड़ राजाओं के राज तिलक जेतावत करते थे। बात पल्ले पड़ी, समझ में आई। आमेर का किला बड़े बड़े टांका, टांका बोले पानी राखनो, टांको फिट नहीं, टांको अलग चीज है, टांको कुंड ने बोले तो बड़ा बड़ा टांका खातर भी यहां आमेर को किलो फेमस है। तो आमेर के किले में और क्या चीज है देखो, किन्ने बनाओ, इंगे अंदर जगत शिरोमणि मंदिर है। मानसिंह जो है वो 3 बार बंगाल का सूबेदार रहा था और उस समय बंगाल में मानसिंह के 3 पुत्र मारे गए थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बड़ा पुत्र जो आगे राजगद्दी पर बैठने वाला था जगत सिंह। तो इस जगत सिंह की याद में मानसिंह की पत्नी जगत सिंह की मम्मी कनकावती ने जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया था। ये जो मंदिर है जगत शिरोमणि मंदिर, कहते हैं कि इसमें कृष्ण जी की वह मूर्ति लगी है जिसकी बचपन में कभी मीरा पूजा करती थी। ठीक है गुरुजी। और इस दुर्ग के अंदर एक बड़ो सारो चौक है, जलेबी जुड़ो, यानी इन बोले जलेबी चौक, जलेबी का आकार दिए तो वो क्यों गयो जलेबी चौक। दुर्ग में कठपुतली महल भी है, याद करो तो कर लिया, नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं। और 4 बाग शैली में बनेडो एक उद्यान भी है। 4 बाग मतलब चारों मेर बाग है, वो है 4 बाग। बात पल्ले पड़ी गे, इसमें नहीं आमेर के किले, अच्छा इसमें बता दिए 4 बाग, ये जयगढ़ में आमेर में नहीं है, ये जयगढ़ में आमेर वाले में नहीं है। बात समझ में आई कि आमेर के किले की कोई बात पूछना है? हाँ, कठपुतली 4 बाग ये वो जयगढ़ के अंदर, आमेर वाले में बताते हैं, जयगढ़ में आमेर वाले में नहीं है। आमेर का किला किसने बनवाया? मीणाओं ने बनवाया। फिर कोकिल देव ने इसके ऊपर अधिकार किया। फिर भारमल ने भी कुछ निर्माण करवाया, कुछ मानसिंह ने करवाया। इसके अंदर आमेर में बढ़ते ही सबसे पहले जलेब चौक है, जगत शिरोमणि मंदिर है, शिला माता का मंदिर है, शिला माता की भी मानसिंह लेके आया था बंगाल से, शिला माता की मूर्ति है, जलेबी चौक है, और फिर एक गणेश पोल है जो सबसे सुंदर पोल बताया गया फर्ग्यूसन द्वारा। आगे चलें। हाँ गुरुजी चलो, किसी कोई समस्या? हाँ, सुहाग मंदिर है। नारगढ़ दुर्ग कहां है? जयपुर में है। हाँ, टांका जयगढ़ में हो, गलती से बोल दिया, अभी बताता हूं, जयगढ़ दुर्ग बताता हूं, वो टांका जयगढ़ में है बिल्कुल, वो आमेर वाले में बता दिया था, जयगढ़ में है बिल्कुल। दोबारा देखो, जयगढ़ को अलग से देखो, जयगढ़ दुर्ग में क्या क्या है। अब जयगढ़ का निर्माण ये किस पहाड़ी पर है? चिल्लै की पहाड़ी, या जिसे बोल देते हैं ईगल। अब इसका निर्माण किसने करवाया? अब इसके बारे में भी किसी एक का नाम नहीं ले सकते, कई शासकों के नाम आएंगे। सर किस किस के लेने हैं? कोकिल देव का ले सकते हो आप, मानसिंह का ले सकते हो, मिर्जा राजा जयसिंह का ले सकते हो, स्वाई जयसिंह का ले सकते हो। नाहरगढ़ दुर्ग तो जयपुर की ओर झांक रहा है और जयगढ़ दुर्ग आमेर की ओर झांक रहा है। आमेर की ओर झांकता दुर्ग वह रहस्यमयी दुर्ग। वैसे जयगढ़ दुर्ग में बाहर से नो एंट्री थी, कोई नहीं जा सकता था जयपुर के परिवार वालों को छोड़ के। अगर इस दुर्ग में एक जेल भी थी, और कहते हैं कि उस जेल में जो चला गया ना वो फिर कभी बाहर नहीं आया, क्योंकि ये रहस्यमय है, बाहर आके किसी ने बताया ही नहीं कि भाई साहब दुर्ग में क्या है, क्योंकि बाहर आया ही नहीं, अंदर ही मृत्यु हो गई उसकी। तो जयगढ़ दुर्ग में एक अंदर एक जगह है विजयगढ़ी भी बोले, कहते हैं कि विजय सिंह को कैद किया गया था जय सिंह के भाई को। प्रवेश करना, अब ये 3 मार्ग है, अलग अलग मार्ग से आप इस जयगढ़ दुर्ग में प्रवेश करते हो। और इसी में बड़ा सा एक टांका है, तो टांका आमेर में नहीं जयगढ़ में है, टांका और एक सुरंग। देखो आप आमेर के किले में जाओ, ठीक है गुरुजी, आमेर के किले पीछे एक सुरंग है और इस सुरंग उठे जयगढ़ में आ जाओ, टिकट 50 को, इल्ले में घुस गए सुरंग इन्ना जाओ, इल्ले में घुस गए सुरंग में इन्ने चले जाओ, क्योंकि दोनों एक दूसरों जुड़ेड़ा सा दुर्ग है, एक सुरंग द्वारा दोनों आपस में जुड़े हुए दुर्ग है। और इसके अंदर भी कई चीजें देखो,
क्या फेमस है? जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग में तोप डालने को एक संयंत्र लगवायो जयसिंह। तोपों के बारे में हमें नॉलेज नहीं था, और तोपों के बारे में जितना भी नॉलेज था सब मुगलों को था। मुगल हमें यह चीज बताते नहीं थे। क्यों बताएंगे भी? मुगल जीतते ही इसके दम पे थे। मुगल किस वजह से जीत रहे थे? उनके पास तोप था। खानवा युद्ध में क्यों जीता? तोपों की वजह से। लेकिन मान सिंह जब लाहौर का सूबेदार रहा था तो मान सिंह को पता चल गया कुछ चीजों की, तोप गोला बारूद कैसे बनती है, और उसके बाद में सवाई जयसिंह ने यहां पर तोप डालने का एक संयंत्र लगवा दिया। और फिर एक ऐसी तोप बनाई हमने, और बनाई क्या खतरनाक ही बनाई, ओहो हो। और तोप को नाम है जय बाण। पहिए पर रखी विश्व की सबसे बड़ी तोप, वजन है 50 टन। इनाड़ की लंबाई है लगभग 20 फुट। 50 की लागो गोड़ो फेंक्स कांपा। अरे एक कर बतायो, बोले जब बनाई दी प्रैक्टिकल तो कर लियो, तो इंगो एक गोड़ो फेंकियो जो आगे सीधो पड़ियो चाकसू। कह बहुत नुकसान हो, कह गोड़ो फेंकियो, महिला गर्भपात हो गया, पता नहीं कितना नुकसान है। जय बाद फिर इन चलाई हुई खुली। जयगढ़ दुर्ग में ऊपर ही ऊपर जाओगा, जयपुर की तरफ मुंह करके रखेड़ो। एशिया को सौ बड़ो तोप बता, बहुत ही बड़ो है, बढ़िया तोप है, देखने लायक है। पहिए पर रखा एशिया का सबसे बड़ा तोप है। मौको मिले तो कभी देखने उड़ जियो। रणबंका भी बोला इन, रणबंका तोप या जयगढ़। और दुर्ग में कठपुतली घर है, 4 बाग सेलिम बनेड़ो, बाग भी इंगमाई है। आमेर में बोल दिया था मैंने गलती से, 4 बाग भी इसी के अंदर है। बताओ कोई समस्या? अब पूछो इन 3 दुर्गों। हाँ, एक जयगढ़ दुर्ग की एक बात और बता देता हूं। जयगढ़ दुर्ग में इंदिरा गांधी ने खुदाई करवाई थी। बोल जी इसमें खजाना, सोना चांदी वगैरह। अब इंदिरा गांधी ने तो यही कहा था कि इस दुर्ग में कुछ नहीं मिला, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि खुदाई हो नहीं मिला। कहते हैं कि यहां से कई ट्रक भर के गए थे, और जयपुर और दिल्ली हाईवे तब बंद रखा गया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने तो यही कहा था कि यहां कुछ नहीं मिला। चलो जो भी हो। और अब पूछिए, 4 बाग पद्धति बाबर लेके आया था भारत में। और पूछिए। हाँ, इंदिरा गांधी ने करवाई थी, बिल्कुल। कुछ पूछना है अब इनसे, फिर आगे चले हम। हाँ, 50 टन वजन है। हाँ, तोप डालने का कारखाना इसी में है भाई, कोई प्रश्न नहीं है। आमेर की राजधानी कोकिल देव ने बनाया था सर। हाँ, कोकिल देव। हाँ, आमेर को कोकिल देव ने बनाया था 1207। हाँ, कठपुतली 4 बाग है। कि ये पूछिए जयवान तोप का वजन 50 के लिए। हाँ भाया 50 किलो है रे। ठीक है, ऐसी सबसे बड़ी सन। हाथ गोलो गिरो, गोले लाओ तालाब बन गयो कि टावरा इसी बात करो। ठीक है, चले आगे। कोई समस्या नहीं है किसी के? कोई प्रश्न पूछना हो तो मैं बीच में कमेंट नहीं देखूंगा। ठीक है, चलो चलते हैं, कोई बात। हाँ, माउठा झील भी आमेर वाले में, माउठा झील। ठीक है, चले आगे। हाँ गुरुजी, अब हम प्रवेश करते हैं भरतपुर रियासत में। यानी हम इधर से आए, सिक्कर झुंझुनू को हमने एक बार छोड़ दिया था। नॉर्मल छोटे छोटे दुर्ग लिखने में मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद हमने जयपुर में प्रवेश किया। जयपुर के मैन हमने पढ़ लिए। एक छोटा सा और पढ़ो तो पढ़ लो, एक चौमू में भी बताओ भाई। एक चौमू में दुर्ग है, करण सिंह बनाना शुरू करे, अठो कोई सामंतो और रघुनाथ सिंह पूरो करवा। याद करो तो कर लिया, कोई बात नहीं। अब हम एक महत्वपूर्ण दुर्ग की ओर चलते हैं, भरतपुर दुर्ग की ओर। भरतपुर दुर्ग है चारों ओर, बात बाद में बात करा। पहले तो यह देखा कि इसका निर्माण किसने करवाया। चलो एक प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं, बताओ भी, निर्माण किसने करवाया? बदन सिंह ने करवाया या सूरजमल ने? 2 नाम आपके सामने दे रहा हूं। बदन सिंह ने निर्माण करवाया, फिर महाराजा सूरजमल। बताइए इसका प्रश्न का उत्तर बताइए भी। आप कन्फर्म बताओ क्या हो सकता है। बताइए।
किसी का कोई उत्तर ही नहीं आ रहा है। इतने लोग लाइव जुड़े, क्या बात है। अभी जल महल एक जयपुर में भी है, जिक्र करेंगे इसका। तोप को गोड़ो गिरो बड़ा, गोड़ो लाओ तालाब बन गयो मुना। मैं पूछूं वो उत्तर कौन बताओ, पिछलो पूछे मुनो पूछूं वो बताओ। मैंने कहा कि भरतपुर दुर्ग बदन सिंह ने बनवाया या महाराजा सूरजमल ने, उत्तर बताओ। अरे लोहागढ़ का बाद में जिक्र करूंगा, पहले उत्तर तो बता दो। कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। ये भाई साहब तो कह रहे हैं और सुनाओ पूनम दिवाजी, विकास चौधरी जी। अरे बताओ भरतपुर दुर्ग में आपको पूछ ले किसने बनवाया, बदन सिंह ने या फिर महाराजा सूरजमल ने। 1773 नहीं 1733 है दोस्त, बताओ। कोई नहीं बोल रहा है, बताओ भी। अब उत्तर आने शुरू है, शायद अब पूछा है। हाँ 1733 है, ये ठीक है बात, 1733। कोई नहीं बता रहा, अरे डट जा। चलो मैं ही बताता हूं फिर, कन्फर्म किसी को नहीं है। देखो वैसे तो ये दुर्ग पहले से एक छोटा सा यहां पर, क्योंकि यहां पर जाटों का पहले किसी नॉर्मल चौधरी का अधिकार था यहां। सर वो कौन था, खेमकरण जाट की गड्डी बोलते हैं इसे, खेमकरण जाट की गड्डी थी यहां। अब देखो बदन सिंह का जो शासनकाल है ना, क्योंकि महाराजा सूरजमल का शासनकाल दो पार्टों में बढ़ सकता है, क्योंकि महाराजा सूरजमल एक तो जब कुंवर थे तब, और एक जब राजा बन गए तब। क्योंकि महाराजा सूरजमल ने राजकार्य तभी संभाल लिया था जब बदन सिंह राजा थे, क्योंकि बदन सिंह के अंतिम समय में आंखों का रोग हो गया था, तो कई सालों तक वो अंधे ही रहे। तब राजकार्य जो है वो महाराजा सूरजमल ने संभाल लिया था। तो एक तरीके से बदन सिंह का कार्यकाल जो है वो सूरजमल का ही माना जाता है, कि एक ये कह सकते हैं कुंवर सूरजमल का कार्यकाल। तो बदन राजा उस समय बदन सिंह ही था। तो कहते हैं कि एक बार महाराजा सूरजमल ऐसे ही गए थे, तो वहां पर किसी गाय और शेर को एक जगह देखा, तो बोले भी ये जगह अच्छी है और यहीं पर मैं दुर्ग बनाऊं। एक साधु के आशीर्वाद से दुर्ग की नींव रखती। तो हम कह सकते हैं वैसे तो देखें तो बदन सिंह राजा था, तो कुछ किताबें लिखती रहती है कि भरतपुर दुर्ग बदन सिंह ने बनाया, वो भी बात सही है, और कुछ किताबें लिख देती है कि महाराजा सूरजमल ने बनाया, तो बात दोनों ही सही है कि भी बदन सिंह उस समय राजा था, सूरजमल उस समय राजा नहीं थे, कुंवर थे। तो बदन सिंह जहां नाम लिखा है वो भी सही है। कब, 1733 में। दुर्ग के इस दुर्ग में अष्ट धातु का दरवाजा लगा हुआ है। अष्ट धातु, सर अष्ट धातु क्या होता है, 8 धातुएं मिली वो अष्ट धातु। ऐसा आता है कि अष्ट धातु दरवाजा पहले चित्तौड़ दुर्ग पर था, जिसे अलाउद्दीन लूट कर ले गया था दिल्ली। वहां से शाहजहां ने लाल किले में लगवाया। वहां से सूरजमल के पुत्र जवाहर सिंह जो है वो उखाड़ कर ले आए थे, और कहां पर लगवाया अष्ट धातु दरवाजा, भरतपुर दुर्ग के अंदर लगवाया। तो अष्ट धातु दरवाजा भी इस दुर्ग के अंदर लगा। इस दुर्ग पर 1805 में जसवंत राव होलकर ने आक्रमण किया, दुर्ग को जीत नहीं पाया, इतने गोले दागे, क्योंकि ये दुर्ग जो है ना, इस दुर्ग के ये जो खाई है ना वो 250 फुट चौड़ी है, 250 फीट चौड़ी है, और लगभग 20 फुट गहरी है। तो दुर्ग के गोलों का ज्यादा असर नहीं हुआ, क्योंकि वैसे मैन तो अलग से बनाने, पीछे लगभग मिट्टी लगी हुई है, क्योंकि ये जो खाई खोदी तो उसकी मिट्टी निकली, तो मिट्टी भी छा दी गई, तो दुर्ग की बहुत ज्यादा ऊंचाई हो गई मिट्टी की वजह से भी। तो दुर्ग को जीत नहीं पाया। तब उसने कहा कि भाई साहब दिस इज आयरन गढ़, यानी ये तो क्या है, ये तो लोहागढ़ है। पूर्वी साइड से आएंगे तो सबसे पहले यही दुर्ग आएगा, तो इसे पूर्वी सीमा का प्रहरी बोलते हैं। वैसे ये दुर्ग जब बना शुरू हुआ बदन सिंह के समय, और 60 साल तक इसका निर्माण कार्य चलता ही रहा। तो बहुत लंबे समय तक इसका निर्माण कार्य चला। तो इसके दुर्ग के नजदीक ही 2 नहरें हैं। कौन सी है, सुजान और मोती। मोती झील है भरतपुर की लाइफ लाइन। अब इस दुर्ग के अंदर क्या क्या चीजें हैं,
महाराजा सूरजमल की 5 पत्नियों का जिक्र आता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है किशोरी देवी। कहते हैं कि जवाहर सिंह जब दिल्ली गया था आक्रमण करने, तो किशोरी सिंह साथ में थी, किशोरी देवी साथ में थी, सॉरी। तो इसमें किशोरी महल बना हुआ है। दादी मां का भी महल है। और भरतपुर वाले राजा जो है वो बांके बिहारी को मानते थे, तो किसका मंदिर है? बिहारी मंदिर। अब बताइए, एक प्रश्न और पूछ लेता हूं, छोटा सा प्रश्न है, पूछ, हाँ, मिट्टी का किला भी बोलते हैं। भरतपुर के जाट राजवंश की कुलदेवी क्या है? बताइए मुझे, भरतपुर के जाट राजवंश की कुलदेवी क्या है? बताइए। भरतपुर के जाट राजवंश की कुलदेवी बताइए। भाई मेरे पास आंसर नहीं आ रहा, पीछे चल रहा हूं क्या मैं? अब तो पीछे वाले उत्तर आ रहे हैं। वो पहले वाले का उत्तर अब आ रहे हैं, पीछे चल रही है क्यों? क्या कारण है भाई? हाँ, अब उत्तर आने लग गए। अच्छा, उसमें करंट में उत्तर आ रहे हैं। जीण माता, अरे महानुभावो, बहुतों के उत्तर सही आ रहे। भरतपुर के जाट राजवंश की कुलदेवी है राजेश्वरी माता। तो राजेश्वरी माता का भी यहां पर मंदिर है। किस माता का? राजेश्वरी माता का। और यहां पर जवाहर सिंह जो बुर्ज लाया था दिल्ली विजय, जब दिल्ली पर आक्रमण किया तो जवाहर बुर्ज लाए थे, तो वो जवाहर बुर्ज भी यहीं पर बना हुआ है। और इसका मुख्य प्रवेश द्वार जो है वो है लोहिया पोल, लोहिया पोल। इसके बाद मत्स्य संघ का उद्घाटन भी यही हुआ। 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा, वो कहावत है, वो भी इसी दुर्ग से संबंधित है। वो 2 नाम पूछो तो दुर्जन सिंह और माधो सिंह नाम थे उनके, ठीक है, दुर्जन साल और माधो सिंह। चलो आगे चलूं, बताओ इतने तक कोई समस्या है क्या? हाँ, आगे चलूं क्या? बताइए, यहां तक कोई समस्या? हाँ, 18 मार्च फतेह बुर्ज है, बिल्कुल। राजेश्वरी माता है, बिल्कुल बिल्कुल, सब सही हो, सारे के सारे सही हो, ठीक है। अपन अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, अच्छे लोग पढ़ रहे हैं। अब देखो 2-3 एक भरतपुर के दुर्ग और है, छोटे छोटे। एक तो मेन दुर्ग पढ़ ही लिया हमने, कौन सा? भरतपुर। भरतपुर के बाद है बयाना। बयाना का युद्ध हुआ था 16 मार्च, क्योंकि सांगा का अधिकार रहा है कभी बयाना दुर्ग पर। ये दमदमा पहाड़ी पर है। दमदमा अरावली की एक पहाड़ी है भरतपुर में, या फिर माननी पहाड़ी भी कह सकते हो, दमदमा या माननी पहाड़ी पर। निर्माण जो है वो यादव ने करवाया था 1040 में, विजयपाल यादव ने। और बयाना का प्राचीन नाम क्या है? बयाना का प्राचीन नाम था सोनितपुर। लिखते जाओ या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और इस बयाना दुर्ग को बादशाह दुर्ग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बादशाह दुर्ग, बाणासुर भी कह सकते हो। कहते हैं कि यह दुर्ग कुतुब मीनार की तरह बना हुआ है, कुतुब मीनार है ना, उसकी तरह। और फिर है डींग के जल महल। ये किसने बनवाए थे? बहुत ही शानदार महल है, कभी देखा हो तो। डींग के जल महल महाराजा बदन सिंह ने बनवाए थे। डींग के जल महल, डींग की जागीर जो है वो बदन सिंह को स्वाई जय सिंह ने दी थी, और बदन सिंह को स्वाई जय सिंह ने एक उपाधि दी थी, ब्रजराज। तो डींग के महल भी से। फिर एक किला है करौली का तिम्मनगढ़, नजदीकी है। ननंद भोजाई को कुओं बताओ एक मां, तो तिम्मनगढ़ इतना ही ध्यान रख लेना, करौली में है। और किसने बनवाया? ये बनवाया त्रिभुवनपाल। ये नॉर्मल है, जिनको पढ़ने हैं, इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है। लेकिन डींग के जल महल कई बार पूछ रही। डींग के जल महल जयपुर में भी है, लेकिन प्रसिद्ध जो है वो भरतपुर वाले, जो कई बार पूछे जा चुके हैं। कभी जन्माष्टमी के त्योहार पर जाओ तो ये देखने लायक होते हैं और शानदार भी है। अब छोटे छोटे दुर्ग जो आपको लिखने में आ जाएंगे, उनका डिटेल कभी पूछा नहीं, लेकिन मैं लिखवा देता हूं। बताइए। हाँ बिल्कुल, लक्ष्मण मंदिर है भाई। अरे वाह, बहुत बढ़िया। कौन है ये? हाँ, वो भरतपुर दुर्ग में लक्ष्मण मंदिर, जो राजस्थान का एकमात्र है। बहुत बढ़िया बात बताइए, बहुत बढ़िया। हाँ, चले आगे, चले आगे। हाँ, तिम्मनगढ़ करौली में। चलो चले आगे, चलें क्या?
ठीक है, शुक्रिया। ठीक है, लास्ट समाप्ति की ओर चलते हैं। चलो, हाँ जामा मस्जिद बिल्कुल भरतपुर दुर्ग में है, बहुत नॉलेज रखते हो भाई, अच्छी बात है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो लास्ट जो लिखने में आ जाएंगे, मैंने सीकर और झुंझुनू के दुर्ग छोड़ दिए थे, वो लिखने हैं। सीकर में एक दुर्ग है मानपुर दुर्ग, बस नाम लिख लेना इनके, सीकर। कहते हैं कि गोड राजा मानसिंह ने बनवाया था। फिर झुंझुनू में है बादलगढ़, लिख लेना इनका, लिखो तो बादलगढ़ झुंझुनू। इसका निर्माण जो करवाया था वो करवाया था नवाब फजल खां, नवाब फजल खां। घोड़ा रूट रखा जाता है दुर्ग के अंदर, बादलगढ़ झुंझुनू के अंदर। फिर है बागोर, बागोर नहीं बाघोर, ये भी कहां है, झुंझुनू में। फिर है सीकर के अंदर है फतेहपुर दुर्ग, कयाम खानी है, कयाम खानियों ने बनवाया था इस दुर्ग को। किसने, कयाम खानी कौन था सर, फतेह खां। खंडेला सब जानते हो, खंडेला भी कहां है, सीकर में, ये लिख लेना आप, 2-3 बार इनको पढ़ लेना। और रघुनाथगढ़ भी कहां है, सीकर में, रघुनाथगढ़ का भी दुर्ग है। किस पहाड़ी पर है सर, मालखेत पहाड़ी पर। चंदेल राजपूतों का अधिकार रहा था, छोटे छोटे दुर्ग है ये, वैसे तो कभी नहीं पूछे गए, लेकिन आप देख लेना। मैं एक बार आपको दोबारा रिपीट मारता हूं, आप इनका ध्यान दे, थोड़ा सा दोबारा मारता हूं मैं। सबसे पहले मैंने जयपुर के 3 दुर्ग बताए, नाहरगढ़ बताया, आमेर का किला बताया और जयगढ़ दुर्ग बताया। ठीक है गुरुजी, बताइए। नाहरगढ़ सुदर्शनगढ़ सवाई जयसिंह ने बनवाया 1734 मराठों के आक्रमण से बचने के लिए। हाँ गुरुजी, ठीक है। इसके बाद में फिर मैंने कौन सा दुर्ग बताया, इसके बाद में हमने आमेर के किले का जिक्र किया। आमेर के किले का जिक्र वैसे मीणाओं ने बनाया, फिर दुल्हे राय ने इस पर अधिकार किया, 1207 में राजधानी बनाई। फिर कई लोगों का योगदान है इसके अंदर। और कालीखो पहाड़ी के ऊपर है ये आमेर का किला। जलेबी चौक भी है इसके अंदर, शीला माता का मंदिर है, जगत शिरोमणि मंदिर है, माउठा झील है, कई चीजें। आमेर सुरंग द्वारा किससे जुड़ा हुआ है, जयगढ़ से जुड़ा हुआ है। तो फिर जयगढ़ दुर्ग है, इसके बारे में कई बातें आती, किसी एक शासक का नाम नहीं ले सकते, किसने बनाया, कई शासकों का योगदान है इसके अंदर भी मान सिंह का भी है, सवाई जयसिंह का भी है। और जयगढ़ दुर्ग में विशेष रूप से तोप डालने का संयंत्र जयबाण तोप है इसके अंदर। इंदिरा गांधी ने इसकी खुदाई भी करवाई थी जयगढ़ दुर्ग की, तो ये इसे चिल्ले का टीला भी कहा जाता है। ठीक है, रहस्यमयी दुर्ग है बिल्कुल। फिर मैंने ये लोहागढ़ भरतपुर का जिक्र किया, बदन सिंह के समय बना, महाराजा सूरजमल ने बनाया 1733। और दुर्ग को लोहागढ़ कहा जाता है क्योंकि मराठों ने शरण ली थी, तब इन अंग्रेजों ने गोले दागे थे, तब इसका नाम लोहागढ़ पड़ा। और अजय दुर्ग है, पूर्वी सीमा का प्रहरी है, वैसे नवीनतम दुर्ग माना जाता है। और कुछ कहते हैं नवीनतम दुर्ग है वो भाटियों ने बनवाया था, तो वो अलग अलग है, ऑप्शन के आधार पे कर देना बाद में। फिर अष्टधातु बिहारी मंदिर और जाटों की, भरतपुर के जाटों की कुलदेवी राजेश्वरी माता का भी यहाँ मंदिर है। ठीक है, अब नॉर्मल है, इन्हें आप थोड़ा सा देख ले, बयाना वगैरह ये नॉर्मल है, नाम और जिले है, इन्हें रटना है, विशेष बात नहीं है। और ये भी आपको थोड़ा थोड़ा देखो तो अच्छी बात है, नहीं देखो तो कोई बात, क्योंकि दुर्गों में जो प्रश्न आता है वो चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, भरतपुर और मेहरानगढ़, जैसलमेर, ये जो मैन है 5 या 6, इन दुर्गों से ज्यादा आता है। अब कोई प्रश्न है तो पूछिए। हाँ, अरावली, उत्तरी अरावली की ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है। अब कोई प्रश्न है तो पूछिए, पूछिए, बताइए। हाँ, विजय स्तंभ है, बयाना के अंदर है, समुद्रगुप्त के समय बना था। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ वही है। बताइए, कुछ पूछना है क्या, बोलिए। चलो, अब हम आगे के दुर्गों में प्रवेश करेंगे जल्दी ही। आगे वाली क्लास में हम रणथंबोर वगैरह उन दुर्गों को पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण दुर्ग है रणथंबोर भी। तो यहां तक ठीक है, मुलाकात करते हैं, कल फिर मिलते हैं। दुर्ग टफ टॉपिक है लेकिन इसका रिपीट मारते रहना आप। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, गुड नाइट, हैव ए नाइस नाइट।